ईरान का हमला, इजराइल लेगा बदला। אחד נופל פה, זוז אחורה. זוז. Has to be very clear is that Iran will pay a price for this aggression. नेतन्याहू के सीक्रेट एक्शन का खुलासा। Whoever attacks us will be attacked. इजराइल के फाइनल असॉल्ट का ब्लूप्रिंट। They cannot continue to be impune and they will have to pay a price for their aggression. महाजन का घातक प्लान, टारगेट तेहरान। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मंगलवार की रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। और अब ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जिस बदले का ऐलान किया है, उसके खुलासे ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। आसमान से घातक मिसाइलों की बरसात। आधी रात विध्वंसक मिसाइलों से इजराइल पर हमला। मिसाइलों के ताबड़तोड़ वार से इजराइल में हड़कंप। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने कल रात इजराइल पर हमला बोला और अब उस हमले के बाद बदले के लिए आमदा है इजराइल। ईरान ने इजराइल को टारगेट करते हुए 181 मिसाइल दागे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। इजराइल का तो ये भी दावा है कि ईरान ने सिर्फ यहूदियों को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि वो मुसलमानों और ईसाइयों पर भी हमला कर रहा है। आईडीएफ ने एक फुटेज जारी कर दावा किया है कि ईरान ने यहूदियों के पवित्र स्थल यरूशलेम पर मिसाइलों की बौछार की है और अब वो इसका ऐसा बदला लेगा कि ईरान की पूरी पिक्चर बदल जाएगी। जिस ईरान ने कल रात इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं, जिस ईरान का दावा है कि उसके हमले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ है, इजराइल ईरान के उस दावे को सबसे बड़ा झूठ बताता है। इजराइल का दावा है कि ईरान के मिसाइल फुस निकले और इनमें से ज्यादातर को उनके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया है। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और ईरान को भुगतना होगा इसका अंजाम, सबसे भयानक अंजाम। ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, वहां लोग खुशियां मना रहे हैं। गाजा से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस हमले का सबसे खौफनाक बदला लेगी। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में अपनी दूसरी टुकड़ी को भी भेजने की घोषणा की है। उसने लेबनान के 25 गांवों में रह रहे लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। यही नहीं, ईरान के हमले के बाद इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल आने पर रोक लगा दी है। मतलब ये कि
ईरानी अटैक के बाद इजराइल बदले की किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सवाल है कि इस हमले के बाद इजराइल ईरान की किस कमजोर नस को दबाने वाला है। आखिर इजराइल ईरान से कैसा बदला लेगा, जरा सुनिए इस बारे में। भारत में इजराइल के राजदूत रुविन अजार ने एबीपी न्यूज के स्टूडियो में क्या खुलासा किया है। My first question, I want to begin asking you the fact that Iran said that they attacked Israel in self-defense. Are we on the verge of war, or the war has begun? And Excellency, how far will Israel go to avenge this? What Iran did yesterday is an unprecedented barrage of missiles, 181 missiles that were fired directly from Iran to Israel, in a barrage of missiles that is unprecedented by history. And we have the best defense system in the world. We have managed to thwart that attack with the help of our American friends, with the help of our neighbors. But this was an attempt to do something directly after a failure of attacking Israel for the last 30 years through their proxies. You know, this regime has been using our Arab neighbors to fight against us, thinking that they can stay clean. That if we destroy Hamas, if we destroy Hezbollah, they will be able to target us. But this is not going to be possible for them. They cannot continue to be impune, and they will have to pay a price for their aggression. इजराइल के राजदूत रुविन अजार ने एबीपी न्यूज के स्टूडियो में खुलेआम ईरान की तबाही की बात कही है। अजार ने कहा है कि ईरान ने जो हमला बोला है, उस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा और अब ईरान को कोई बचा नहीं सकता है। But now Iran attacked Israel directly. Yes. The first time they attacked directly, Israel retaliated very, very gently. You remember that? That was in April. Yeah. Now they attacked us again. What any normal country would do. Can I ask you this question? What any normal country would do. Ambassador, I'd also want to explain it to my viewers again, because these are very important statements that you are making. 30 साल तक बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन करने की कोशिश की इजराइल ने, लेकिन अब नहीं। यहां पर बिना लार लपेट ये बात कह रहे हैं, और हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया है, इजराइल को भी होगा। बट डिड यू were you too convinced that taking out the top leadership of the Hezbollah will just finish off the entire problem? It has actually escalated the problem even further. Well, if you want to keep people attacking you, you can choose not to escalate. Then you will be destroyed. You have to decide what you want to do. You have hybrid warfare against an enemy that is very difficult to be deterred, because they don't care about their people. They don't care their country is destroyed. They don't care about the welfare of the people. They don't care about the life of the people. They use the people as human shields. How are you going to deter them? You have to show resolve. Only when you show resolve, when you show that there is a price, when you attack the state of Israel, then there is a chance you will be able to restore peace. इजरायली राजदूत रुविन अजार के मुताबिक ईरान ने अप्रैल में भी मिसाइल अटैक किया था। तब उस अटैक के बाद इजराइल ने जो बदला लिया था, उसे पूरी दुनिया ने देखा है, और अब एक बार फिर इजराइल के बदले की साक्षी बनेगी दुनिया। लेकिन इस बार का बदला ईरान की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। We were attacked in an unprovoked way by Hamas on the 7th of October. We tried to keep that conflict confined in the Gaza Strip. But then Nasrallah decided to attack Israel in an unprovoked way. We waited for 11 months. For 11 months, we tried to reach a diplomatic solution. But Nasrallah refused. Nasrallah is history. For 30 years, Israel didn't retaliate. But now, Iran attacked Israel directly. Yes. In the first time they attacked directly, Israel retaliated very, very gently. You remember that? That was in April. Yeah. Now they attacked us again. What any normal country would do.
एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इजरायली राजदूत रुबिन अजार ने ईरान के खिलाफ बदले का ऐलान करते हुए ईरान को गंभीर चेतावनी दी है। अजार की माने तो इजरायल शांति चाहता है और इस शांति के लिए अगर उसे महाजंग की आग में भी कूदना पड़े तो वो कूदेगा। जंग होगी और जोरदार होगी। Is it a case of only giving one side of the story? Isn't it a fact, a lot of people raise this issue when you're bombing Hamas, you call it a terrorist organization. India hasn't yet declared it as a terrorist organization. Is that a concern for you? One. And second, when you're targeting the so-called terrorist organization, there are innocent lives which are also being taken. Kids are getting killed and women are getting killed. Isn't that also a fact? Well, this is a very tragic fact, and Israel actually has performed in an outstanding manner in order to keep people out of harm's way, in order to warn people to leave. You can see now in the Dahya in Beirut how people are being warned to leave the buildings that are being used to store weapons. People leave the buildings, and then only then Israel fires at the buildings, including, as we know, that there are terrorists there that are getting away and they are escaping, but we are sparing human life. The same goes in the Gaza Strip. Hamas has abused every rule in the book. They've been using ambulances to transfer terrorists. They've been using hospitals in order to harbor operatives. They have been using schools to harbor terrorists. And Israel has to do its job. The government of India this is very tragic. Declare Hamas a terrorist Of organization. course. I think that Hamas is a terrorist organization, Hezbollah is a terrorist organization, and more and more countries are recognizing that. And more countries have to recognize that, because if we don't fight terrorism together, terrorism will defeat us separately. एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इजरायली राजदूत रुबिन अजार ने ईरान के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की बात कही है, लेकिन ये हमला कब होगा, कहां होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। Are we heading towards a full-fledged war in the Middle East? Well, I don't know what a full-fledged war is. What has to be very clear is that Iran will pay a price for this aggression. And Israel is determined, because we have the conviction of our people. And we will not stay silent until we restore stability. You've been targeting Hamas Yes. in Gaza. Yes. You've been targeting Hezbollah in Lebanon. Are you also saying on ABP News, Ambassador, that you would retaliate in the sense the way Iran fired 181 missiles, you will also attack Iran on its own There's land? a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Iran will be attacked. Is that what you're saying? Yes. जानकारों की माने तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक का जवाब इजरायल उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़कर दे सकता है। इजरायल ईरान के तेल भंडार को निशाना बना सकता है। शायद तेल भंडार को इतनी जल्दी निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि तेल जो ऑयल वॉर है वो एक अपने आप में फैल सकती है। तो इस किस्म का मैं नहीं समझता इजराइल कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। पहले तो मिलिट्री कार्रवाई करेगा ना, उन्होंने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, तो पहले इस किस्म की कार्रवाई करेगा जिससे कि इजरायली जो फोर्स है, जो इजराइल सुपीरियरिटी है, टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री पावर है, वो विजिबल हो। और उसमें क्या होगा, हो सकता है इजराइल जो है वो ईरान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करे, हो सकता है उनके किसी कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय करे, हो सकता है ईरानियन जो फोर्स है उनके किसी ऐसी फोर्स को जो इलीट फोर्स है उस पर कुछ किस्म की ऐसी कार्रवाई करेगा विजिबल, जो मिलिट्रीली विजिबल हो। ऑयल वॉर मैं नहीं समझता अभी इजराइल स्टार्ट करना चाहेगा। फिर ऑयल वॉर में फिर पूरा का पूरा गल्फ, फिर पूरा रीजन, फिर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अभी रिफाइनरीज पे इस किस्म की अटैक मैं नहीं समझता होगा। ये सिर्फ ये एक्टिव पाइपलाइंस हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे जो जर्मनी और रशिया के बीच में थी, वो अभी इनएक्टिव थी। ये एक्टिव पाइपलाइंस हैं। आप इनको इस तरह से थ्रेट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल के कारोबार पर निर्भर है। ईरान की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। नेचुरल गैस के मामले में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
ऑयल रिजर्व के मामले में ईरान दुनिया में चौथे नंबर पर है। ईरान दुनिया में बहुत से देशों को तेल निर्यात करता है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से इजराइल से कमजोर है। ईरान 2024 में ईरान की जीडीपी 388.84 बिलियन रहने का अनुमान है। जानकारों की माने तो इजराइल अगर ईरान के तेल भंडार पर अटैक करता है तो ईरान को आर्थिक रूप से भारी नुकसान होगा। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल को अमेरिका का भी साथ मिलेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि वो इजराइल का साथ देगा। सवाल है कि अगर जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है तो क्या ये महाजंग का रूप ले सकती है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ, ब्रिटेन खड़ा है इजराइल के साथ, यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हैं, स्ट्रांगली खड़ी हैं, लेकिन वो एग्रेशन के लिए नहीं खड़ी, ऑफेंसिव के लिए नहीं खड़ी, वो डिफेंसिव के लिए कि इजराइल पे कोई भी अटैक होता तो उसको डिफेंसिव सपोर्ट देंगे। और दुनिया में कोई भी आज के दिन किसी में कैपेबिलिटी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ देख रहा है। ये एक रीजनल वॉर है, लोकल वॉर है, जो हमारे यहाँ कहते हैं कि लंबी चल सकती है, लेकिन इसी एरिया में इस रीजन से बाहर स्पिल नहीं हो सकती। क्योंकि किसका इंटरेस्ट है? क्या रशिया वर्ल्ड वॉर चाहता है? क्या चाइना वर्ल्ड वॉर के लिए एक्सपोर्ट? क्या इंडिया वर्ल्ड वॉर के लिए? ये बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, ये तो इस किस्म का कोई वो नहीं ले रहे। गल्फ के अंदर क्या सऊदी अरेबिया कह रहा है? कौन क्या ओपनली टर्की ने कोई ऐसा ऐलान किया? नहीं ना, ये तो सपोर्ट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट। अमेरिका होल हार्टेडली पिछले 1 साल से पूरा सपोर्ट कर रहा है इजरायली ऑपरेशंस को। अब तक वो गाजा को तो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। आप कह रहे हो वर्ल्ड वॉर की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ कम्युनिकेशन लाइंस हैं, सी लाइंस हैं, ये अब जरा महंगाई बढ़ जाएगी इन चीज़ों से। ऑयल की तो बढ़ेगी, फिर बाकी चीज़ों की बढ़ेगी, क्योंकि अब लड़ाई थोड़ा लंबी चलेगी। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने बदले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। वहीं ईरान ने भी ये कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने बुनियादी ढांचे के रूप में भारी नुकसान झेलना होगा। ईरानी सेना ने इजराइल के सहयोगियों को भी दखल न देने की चेतावनी दी है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इजराइल के बारे में मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना ही माफ करता है। ईरान के खिलाफ तो वो खुलेआम ये ऐलान कर चुका है कि 181 मिसाइलों के अटैक का ईरान को करारा जवाब मिलेगा। इजराइल की तरफ से वो करारा जवाब कब और कैसे दिया जाएगा, अब इसी पर टिकी हुई है पूरी दुनिया की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।